हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग, दो कॉलम्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है। तो आप क्या देख रहे हो कि पी क्यू आर एस आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम्स दिए हुए हैं। हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, फिर वो क्रिस्टल सिस्टम फर्दर और तरीके के बना सकते हैं, उनमें वेरिएशन आ सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 14 ब्रेवाइज लैटिसेस होती है। ठीक है। सो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और ईच जो है पी के आगे मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं कॉलम 2 से। ठीक है। सो देखिए, अब हमारे पास जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागनल एंड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल। अब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं ये अपने एजिलेंस और अपने इंटरफेशियल एंगल्स के बेसिस पे डिफाइंड होते हैं। ठीक है। सो उसके अलावा ये तीसरे तरीके से और आप इसे इन्हें और वेरिएशन दे सकते हो। वो वेरिएशन कैसे होता है कि ये किस टाइप की इनके यूनिट सेल होगी, इनकी यूनिट सेल किस टाइप की होगी। सो हमारे पास दो कैटेगरीज है यूनिट सेल की। पहली होती है प्रिमिटिव और दूसरी होती है सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने यूनिट सेल लिया है, जो यूनिट सेल क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की। ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल होते हैं उसके सिर्फ कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। और सेंटर्ड यूनिट्स क्या होती है? सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें तीन वैरायटी होती है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में सारे फेसेस पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, फेसेस के सेंटर्स में। ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में एक बॉडी बॉडी का एक सेंटर होता है, ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट होगा। और एंड सेंटर्ड में क्या होगा, दो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, उस पे ही प्रेजेंट होंगे आपके एटम्स, सेंटर सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो जो हमारा क्यूबिक होता है, अ, जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक के अंदर सिर्फ तीन टाइप की वैरायटी मिलती हैं आपकी। पी फॉर प्रिमिटिव, बी फॉर बॉडी सेंटर एंड एफ फॉर फेस सेंटर। ठीक है। टेट्रागनल के अंदर दो वैरायटी मिलती है, प्रिमिटिव एंड योर बॉडी सेंटर्ड। क्लियर, ये याद करना पड़ेगा। बेसिकली प्रिमिटिव सबके लिए होता है, प्रिमिटिव सबके लिए होता है, प्रिमिटिव सब में मिलता है, पी फॉर प्रिमिटिव है। ठीक है। सब में मिलता है। ऑर्थोरोम्बिक में सब केसेस मिलते हैं, प्रिमिटिव भी मिलता है, बॉडी सेंटर्ड भी मिलता है, फेस सेंटर्ड भी मिलता है, एंड एंड सेंटर्ड भी मिलता है, ई फॉर एंड सेंटर्ड। ठीक है। और मोनोक्लिनिक के अंदर हमें मिलता है प्रिमिटिव के साथ एंड सेंटर्ड, प्रिमिटिव के साथ एंड सेंटर्ड मिलता है। बाकी ट्राइक्लिनिक, हेक्सागनल हेक्सागनल एंड रोम्बोहेड्रल में सिर्फ प्रिमिटिव केसेस मिलते हैं। ठीक है। सिर्फ प्रिमिटिव मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, तो अब बस मैच कर दो। पी के लिए आपका प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस तीनों आएगा। प्रिमिटिव पी के लिए, मतलब पी के लिए क्या आएगा? अगर मैं देखूं तो पी के लिए आपका क्या आ जाएगा? प्रिमिटिव आएगा। ठीक है, सी। और फेस और बॉडी आएगा, मतलब ए बी एंड सी होगा, ए बी एंड सी होगा। अब अगर आप ऑप्शंस देखो तो ए डी नहीं होगा, एंड सेंटर्ड नहीं बनाता क्यूबिक। ठीक है। अकेला सिर्फ फेस सेंटर्ड भी नहीं बनाता। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ से हट गया, रूल आउट हो गया। और सेकंड ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। ठीक है। उसके बाद में आप क्यू को देखो। क्यू हेक्सागनल, हेक्सागनल में सिर्फ प्रिमिटिव होता है, तो सिर्फ प्रिमिटिव है, तो यानी कि क्यू के लिए सिर्फ सी होगा। क्यू के लिए सिर्फ सी होगा। तो क्यू के लिए अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे बी और डी दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, पॉसिबल ही नहीं है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आर के लिए अगर आप देखोगे, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव होता है और एंड सेंटर्ड होता है। प्रिमिटिव का मतलब सी हो गया यहाँ पर इसके मैचिंग के अकॉर्डिंग। एंड एंड सेंटर्ड के लिए हम लिखेंगे डी, यानी कि सी डी। ठीक है। और एस, एस क्या है? टेट्रागनल, टेट्रागनल के लिए प्रिमिटिव होता है एंड आपका बॉडी सेंटर्ड होता है। ठीक है। क्योंकि बी, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट निकल के आता है। आपको एनसीईआरटी का इसका रेफरेंस में देती हूँ। आप क्लास 12th में पार्ट 1 देखोगे, पेज नंबर 10 देखना, वहां पर आपको इसका मिल जाएगा, एक टेबल बनाया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर वेरिएशन दिया हुआ है। तो ये वेरिएशंस के बाद में आपका ओरिजिनली 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स दिखा सकते हैं। तो टोटल कितनी हो जाती है सारी यूनिट सेल मिला के? 14। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इन्हीं 14 लैटिसेस को हम क्या कहते हैं? 14 ब्रेवाइज लैटिसेस कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।